किम शौच्यम कार्पण्यम सती विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभ विष्णोर यत सहस्नुतम किम शौच्यम कार्पण्यम पण्यम सती विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णु यत्सहस्नुतम किम शौच्यम कार्पण्यम सती विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभ विष्णोर राहुलना विष्णोर यत सहस्नुत्वम किम शौच्यम। शौच्यम अर्थात सोचनीय क्या है, विचार करने योग्य क्या है। कहते हैं कार्पण्यम, कृपणता मतलब कंजूस। जैसे आप लोग हैं ताली बजाने में, ये सोचनीय है, विचार करना पड़ता है कि भैया इतना बोला भैया जी ने और उसके बाद भी ताली नहीं बजा रहे। ये सोचनीय है कि नहीं, विचारणीय है। ऐसे कहते हैं कि सोचनीय क्या है, कार्पण्यम कंजूसी। सती विभवे किम प्रशस्य, वैभव होने पर भी क्या प्रशंसनीय है। औदार्यम उदारता, रुपया पैसा तो है वो प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय है उदारता। उदारता मतलब देने का भाव। फिर आगे क्या कहते, तनुतर वित्तस्य निर्धन को भी क्या प्रशंसनीय है, तथा वही उदारता क्या प्रशंसनीय है, वही उदारता। और प्रभु विष्णु समर्थ पुरुष को क्या प्रशंसनीय है, यत सहस्नुत्वम जो सहनशीलता है। एक बार पुनः, किम क्या शौच्यम सोचनीय है, क्या सोचने योग्य है। कहते हैं कार्पण्यम कृपणता कंजूसी, सती होने पर भी विभवे वैभव किम क्या प्रशस्यम प्रशंसनीय है। कहते हैं औदार्यम उदारता। तनुतर वित्तस्य तथा निर्धन को भी क्या प्रशंसनीय है, तथा वही उदारता। और आगे कहते हैं प्रभु विष्णु समर्थवान होने पर भी क्या प्रशंसनीय है, यत सहिष्णुत्वम जो सहिष्णु है, सहनशील है। बुध जन किस पर खेद किए हैं, धन युक्त जो कंजूस बना। जो धनहीन हुआ उसको भी क्या प्रशंसा की योगे घना। निर्धन भी यदि उदार होता बहुत प्रशंसा पाता है। जो बलवंत
हुए उसमें भी सहनशीलपन भाता है। बुद्धजन बुद्धिमान भी किसमें खेद किए हैं? धनयुत जो कंजूस बना। बुद्धिमान भी सोचता है भैया इसको हो क्या गया है, क्यों नहीं देना चाहता? अरे आपके पास नहीं है, ना दे तो विचारणीय है, कोई विचारणीय नहीं है, लेकिन सब कुछ है, देने का भाव नहीं है। सब कुछ है, किसी को खिलाने का भाव नहीं है। इसलिए किसी ने लिखा कंजूस से तो कौवा अच्छा। क्या लिखा? कंजूस से तो कौवा अच्छा। कम से कम भोजन के समय अपने पड़ोसी कौवों को बुला लेता है। और कंजूस क्या करता है? न खुद खाता है, न परिजनों को खाने देता है, न कभी किसी को खिलाता है, कभी नहीं खिलाता। और वह क्या चाहता है? वह चाहता है कोई हमें ही निमंत्रण पे बुला ले तो भला है, हमें किसी को ना बुलाना पड़े। इसलिए विचारणीय, सोचनीय है। कि क्यों सोचनीय है? क्योंकि आप ये बतलाइए, आपने 56 भोग बनाए, ध्यान से पद्मा जी, 56 भोग बनाए और 56 भोग बनाकर यूं सामने रख लिए। अब इसकी प्रशंसा कौन करेगा? अरे आपने किसी को बुलाया ही नहीं। जब किसी को नहीं बुलाया तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और आपने मात्र सूखी रोटियां और मस्त दाल और साग बनाई और मोहल्ले के 4 लोगों को बुला के खिलाई, तो लोग क्या कहेंगे? आपका साग अच्छा बना। ठीक है, तो 56 भोगों की प्रशंसा किसी ने, और साग की प्रशंसा सब केशव नगर में हो गई। तो क्या फायदा मिला आपको? देने से जग को पता चलेगा तुमने क्या खाया, क्या बनाया। स्वयं ने खा लिया और बना लिया, किसको पता चला? इसलिए जो कंजूस होते हैं वे अपने जीवन में यश कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। हर चीज के कंजूस अलग अलग होते हैं, वेराइटीज ऑफ कंजूस। एक माइसर कम्युनिटी पूरी क्रिएट की जाएगी ना, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजूस। कैसे कैसे कंजूस होते? हमने पढ़ लिया, आप किसी को नहीं बताएंगे। ये ज्ञान के कंजूस हैं। जो हमें आता वो किसी को नहीं बताएंगे। ये विद्या के कंजूस हैं। जो हम लिख सकते हैं वो किसी को नहीं बताएंगे। ये लेखनी के कंजूस हैं। जो हम भोजन में बना लेते हैं वो किसी को नहीं सिखाएंगे। ये रसोई के कंजूस हैं। अकेले धन के कंजूस नहीं होते। इसीलिए जो हमने पाया है वो संसार का हर एक व्यक्ति उसका आनंद लूट सके, जब ये भावना हृदय में आती है तो लुटाता चला जाता है, जगत उसकी प्रशंसा करता चला जाता है। आज दुनिया में क्या, जब भामाशाह हुए थे उस समय जितनी संपत्ति उनके पास थी, इतनी संपत्ति भारत में किसी के पास नहीं थी। उनके जैसे हजारों सेठिया थे इस राजस्थान में, और आज भी हैं, लेकिन प्रशंसनीय कौन है? भामाशाह। क्यों? उन्होंने उदारता से भर भर कर इस देश की, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लुटाया था। वह उदारता प्रशंसनीय है, धन प्रशंसनीय नहीं है। आज महाराणा प्रताप का या राजस्थान का इतिहास जब जब भी लिखा जाता है तो दान देने वालों में, उदारता दिखलाने वालों में भामाशाह का नाम सबसे ऊपर होता है। ये धन की प्रशंसा नहीं, ये दान की प्रशंसा है। आज वर्तमान में क्या दानवीर परिवार नहीं है? दानवीर लोग भी हैं,
पैसे वाले लोग नहीं है क्या? पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन आज यशक कीर्ति कमाने में सबसे पहला नाम है R.K. मार्वल परिवार। उनसे भी करोड़ों करोड़ों गुना संपत्ति आज भी भारत में लोगों के पास है, लेकिन हृदय की विराटता नहीं है, उदारता नहीं है। लोग एनजीओ खोलते हैं, और एनजीओ क्यों खोलते हैं? क्योंकि उनको इनकम टैक्स बचाना होता है, इसलिए वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए धर्म ध्यान के साधन बना देते हैं, गरीबों का इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल्स खोल देते हैं, लेकिन हृदय की विराटता जिनके अंतरंग में विराजती है, वे जीव धन के साथ साथ यश और कीर्ति भी कमा कर ले जाते हैं। आज उस परिवार ने पूरे भारत में एक ऐसा नाम कमाया कि आज जैसे 200-250 साल बाद भामाशाह अमर हैं, ऐसे आने वाले 500,000 वर्ष तक पाटनी परिवार अपनी उदारता के लिए पहचाना जाएगा। जब मैं अजमेर जाता हूँ, और मैं जब भी जाता हूँ कीर्ति स्तंभ जरूर जाता हूँ, दीक्षा स्थली पर जो कीर्ति स्तंभ उन्होंने बनाया, उस कीर्ति स्तंभ को देखकर जैसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की कीर्ति सारे संसार में अमर है, वैसे उस कीर्ति स्तंभ के बनाने से पाटनी परिवार की कीर्ति भी अमर हो गई। ऐसा विराट कीर्ति स्तंभ उन्होंने आचार्य भगवंत की दीक्षा स्थली पर बनाया। और आपको हमेशा उदारता के लिए अपने हृदय खोलकर रखना कि जब आवश्यकता पड़े, जितना हमारे पास है उतना हम दे सकें। क्या छत्रसाल महाराज की कहानियाँ, महाराणा प्रताप की कहानियाँ कि घास की रोटियाँ खाते थे, उसमें भी यदि कोई मांगने वाला आ जाए तो उस रोटी का भी दान कर देते थे। हम कितने पुण्यात्मा हैं कि बराबर थालियाँ भरी हुई मिल रही हैं, लेकिन हृदय की उदारता समाप्त होती चली जा रही। इसलिए हृदय की उदारता के लिए वाक्य अपने जीवन में याद रखो कि मिलता सबको है पुण्य के योग से, लेकिन दान वही दे पाता है जिसकी भवितव्यता भली होती है। मिला नहीं, ऐसा नहीं है, बहुतों को मिला है, लेकिन बहुत सारे यही छोड़कर चले गए। जो देकर जाता है वो अमर हो जाता है। आदरणीय पंडित प्रवर रतन लाल जी बेनाडा जी साहब हुए, उनके समान क्या कोई ज्ञानी नहीं था? क्या उनके समान कोई ज्ञानी नहीं था? अरे उनसे भी अधिक अधिक धवला जय धवला करुणानियों के ज्ञाता भारत में थे और हैं, लेकिन उनके समान यश कीर्ति किसी ने नहीं कमाई। क्यों? उन्होंने अपनी विद्या का घर घर जाकर दान किया है, और 25 साल तक जिनवाणी की सेवा में दिन रात व्यतीत कर दिया, और जीवन का उपसंहार जिनवाणी की उपासना करते करते उस ज्ञान तीर्थ में कर कर चले गए। इसलिए वे ज्ञान की परंपरा में अमर इतिहास बन गए। हजारों विद्वानों के वे पितामह बन गए। ऐसे आप भी अपने जीवन में जो कुछ है उसी उदारता के साथ जन जन को लुटाने की भावना भाव कि जन जन इससे अभिभूत हो जाए, तो आपको भी यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और आपका द्रव्य सदुपयोग में लग जाएगा। कभी भी ये भावना मत सोचा करो हमारा नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी तो मान कसाई आ जाएगी। तो अभी रास्ते में कोई हमसे कह रहा था अब आपकी प्रसिद्धि खूब फैल गई है, अब आप अभिमान नहीं करना। क्या कह रहा था हमसे? कह रहा था आपकी प्रसिद्धि खूब फैल गई है, जहाँ के लोग आते हैं वो आपको जानते हैं, तो आप क्या नहीं करना? अभिमान नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसकी सलाह कितनी अच्छी थी, अब सुनो ध्यान से। अभिमान कभी भी ज्ञान का आए तो किसे देखना? केवली भगवान को देखना कि अभी उनके ज्ञान की एक बूंद भी नहीं है। क्या
उनके ज्ञान की अभी एक बूंद भी नहीं है, तो इतनी प्रशंसा मिल रही है। जब केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा? कि ज्ञान की उपासना करो, निश्चल मन से करो और यही भावना माओ, लक्ष्य तो केवल ज्ञान है। इसलिए मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मैं फूलता नहीं हूं, इसलिए मोटा नहीं हुआ। क्यों नहीं फूलता? क्योंकि मुझे पता है अभी तो ये बूंद है, अभी तो महासागर बाकी है, अभी तो सुरत ज्ञान का अंश भी नहीं मिला। भगवान नेमिचंद देव कर्म का जीव कांड ग्रंथ में लिखते हैं कि जितना भगवान के ज्ञान में झलका उसका अनंतवां भाग भगवान की वाणी से घिरा, और जितना भगवान की वाणी से घिरा उसका अनंतवां भाग गणधर महाराजों ने झेला, और जितना गणधर महाराजों ने झेला उसका अनंतवां भाग द्वादशांग में लिपिबद्ध हुआ, और उसका अनंतवां भाग पंचम काल में सुरक्षित बचा, और उसका अनंतवां भाग आचार्य शास्त्रों के माध्यम से लिख पाए, और उसके अनंतवें भाग का एक बूंद भी हम अपने जीवन में पढ़ नहीं पाए। घमंड कहाँ से आएगा? कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में। उन पूरे 2000 साल में लिखे हुए ग्रंथ अपनी आंखों से भी हम नहीं देख पाएंगे, और हमें यदि अभिमान आ जाए तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं स्वयं कहलाऊंगा। इसलिए मैं तो हमेशा यही भावना भाता हूं कि कब केवल ज्ञान होगा और ये पानी बराबर ज्ञान महासागर बन जाएगा। कितना सा ज्ञान है अभी? बूंद भर, और बूंद भर ज्ञान का आनंद कितना है। मजा आ रहा ना आपको? 7 दिन होने को आ गए, 6 दिन हुए, 7 दिन, 7वां दिन है आज, 6वां दिन है आज, और 6 दिनों में आपको आनंद आ रहा? आनंद आए नहीं है क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं, शब्दों के कंजूस हैं। हाँ, बोलना सीख गए, ठीक है। हाँ हाँ, इतनी कल मैं कह रहा था उनको, भैया को मैंने कहा ये पहले लोग देखे मैंने 2 घंटे तक मुख से चीनी बोलते, 2 घंटे। मैंने दुनिया में कहीं आज तक 2 घंटे ना प्रवचन दिए ना क्लास लगाई, ये पहली पुण्यशाली धरा है जहाँ 2 घंटे बोलता हूँ। और एक आदमी उठ के ना जाता है और ना ची बोलता है और ना ताली बजाता है, बिल्कुल शांति से आते हैं, शांति से सुनते हैं और उठ के चले जाते हैं। कितने तो हैं जिन्होंने आज तक जय जिनेंद्र भी नहीं बोला, कितने हैं ऐसे? पीछे के पीछे आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, आराम से आनंद मनाएंगे, बहुत अच्छा, और चले जाएंगे। है ऐसा कि नहीं है? कितनी शांति प्रिय लोग। ऐसे नागरिक पूरे भारत में हो जाएं तो गजब हो जाए, हैं? अच्छा लग रहा है, और क्या आनंद आ रहा है हमको आप लोगों के साथ। हम लोग ऐसा बोलते थे कि जो दूसरे की प्रशंसा नहीं करता वो आगे चल के केवल ज्ञान तो पाएगा लेकिन उपदेश नहीं दे पाएगा। मुंह केवली बनेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और ज्यादा हुआ तो अंतःकृत केवली बनेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कब केवल ज्ञान हो गया। कोई आपकी पूजा करने नहीं आएगा क्योंकि आप किसी की तारीफ नहीं करते। आगे कहते हैं उदार बनो, कंजूस नहीं बन के उदार बनो। वो प्रशंसनीय है, गरीब भी है, निर्धन भी है, थोड़ा सा भी है, देना जानता है तो जगत में प्रशंसनीय हो जाता है। महाराज जी बार बार एक कहानी सुनाते हैं 2 भाइयों की, वे मक्के के दाने चढ़ा करके भी अमर हो गए, और कोई गजमोती चढ़ाने वाला भी इतिहास में लिखा नहीं मिलता। क्या? कोई सब कुछ दे देने वाला, सब कुछ छोड़ देने वाला प्रशंसा का पात्र नहीं बना, और एक जीव मात्र चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा का त्याग करके महान बन गया। ये कहलाती है उदारता। ऐसे उदार बनकर जिन शासन की उपासना करिए। और अंत में कहते हैं समर्थ होकर भी प्रशंसनीय कौन है? जिसे पद मिले, प्रसिद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, अभिमान ना हो।
जिस जीव को सारा पद मिले और फिर भी सहनशील हो, कोई कुछ कह दे वो हाथ जोड़ के सहन कर ले, बस यही समझना प्रसन्नता है, यही प्रशंसनीयता है। कल हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, अभी बता रहे अध्यक्ष जी, आप सुनना नहीं क्या बोल रहे थे, कि हम लोग दुनिया में जाते शिविर लगाने, अध्यक्ष महोदय या तो पहले दिन आते या अंतिम दिन आते। हमारे सर्वोदय में तो यही होता है, अध्यक्ष महोदय पहले दिन आते और अंतिम दिन आते। लेकिन किसी किसी धरती का ऐसा पुण्य होता कि अध्यक्ष जी दिन में 3 बार क्लास लगाओ तो तीनों टाइम आते। ये मात्र एक ही भूमि है, यही नहीं, मैं सर्वोदय अकेला का नहीं कह रहा हूं, मैं अभी इंदौर भी गया और भी अन्यत्र गया, कटनी भी गया, कटनी में भी ऐसा ही हुआ। हमारे अध्यक्ष महोदय पहले दिन आए और अंतिम दिन आए थे। इंदौर में पहले दिन आए हमको पता नहीं क्योंकि मैं गया नहीं था, और अंतिम दिन ही वो आए, बीच में उनका कोई पता नहीं कौन अध्यक्ष हैं। ये है सर्व संपन्नता होकर भी सामान्य जीवन जीना। ऐसे मनना आपको तो प्रशंसनीय होंगे कि हमको कैसा सर्वसामान्य स्वाध्याय की यूं ललक गहरी हो कि ये नाम गिना रहे लिस्ट में ट्रस्टियों के, हमको आज तक किसी ने आके नहीं बोला हम ट्रस्टी हैं। बस यही आप लोगों का सबसे प्रशंसनीय काम है कि किसी को कोई अपना राग द्वेष पद की चाहत नहीं है, जो मिला है वो भगवान की छत्र छाया में मिला है, उसमें ही हम प्रशंसा को पाएं। संसार में कभी भी हम यहाँ वहाँ ना भटकें और अपनी उदारता निरंतर बढ़ाते चले जाएं। तो पहला क्या सोचनीय क्या है? कंजूसी। दूसरा क्या? उदारता क्या है? नहीं, सब कुछ होने पर भी प्रशंसनीय क्या है? उदारता। और तीसरा कहते हैं समर्थ होने पर भी प्रशंसनीय क्या है? सहिष्णुता। ठीक है, निर्धन की भी वही उदारता महान फलदायी है।